बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके बच्चों के लिए नूडल्स की एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले आपने इस रेसिपी को कभी नहीं बनाया होगा। जब आप इसको एक बार बना लेंगे ना तो फिर बार बार बनानी पड़ जाएगी आपको। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने नूडल्स के 2 बड़े पैकेट ले लिए हैं जो कि 50-50 रुपीज़ के होते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे कि जो नूडल्स हैं इनको तोड़ के बिल्कुल छोटा छोटा कर लेंगे। दोनों पैकेट्स के साथ हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, पैकेट के अंदर ही इनको तोड़ लेंगे। अब पैकेट को खोल लेंगे और इसके अंदर एक मसाले का साशी होता है, इसको हम निकाल के रख लेंगे। यही तो सारी रेसिपी की जान है। और इसको भी इसी तरह हम जो है छोटा छोटा कर लेंगे और इसको भी हम खोल के इसके अंदर जो मसाले का पैकेट है उसे निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हम लेंगे। अब यहाँ पर इनको प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों पैकेट्स जो हैं हम प्लेट में निकाल के रख लेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है, एक बार आप बनाकर देखें और फिर इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने पानी बॉईल कर लिया था और बॉईल पानी में हम नूडल्स को ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद नूडल्स जो है वो बॉईल हो चुके हैं, तो इनको अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, किसी छलनी में निकाल के इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि सारा पानी जो है इनका निकल जाए और नूडल्स जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए, इनमें एक कतरा भी पानी का ना रहे। अब दूसरी तरफ मैं एक बाउल ले लूँगी और इसमें 1 कप बेसन डाल दूँगी। ठीक है, बेसन डालने के बाद मैंने नूडल्स में से जो मसाले के पैकेट निकले थे वो एक एक करके दोनों इसमें ऐड कर देंगे। अब टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे, आधी चम्मच दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, मिर्च मसाले का जो हिसाब है वो टेस्ट के मुताबिक भी आप रख सकते हैं। अब इसके बाद ½ टी स्पून में इसमें काली मिर्च ऐड कर दूंगी और नमक भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल के इस बेसन का पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, पेस्ट हमने ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं बनाना, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको अब अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने मिर्च मसाला जो है वो टेस्ट कर लेना है ताकि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट तैयार हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नूडल्स जो हैं वो बेसन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। अब आपने इस तरह से चम्मच में ये पेस्ट उठाना है लंबाई के रूप में। ठीक है, और आपने इस तरह से फ्राई पैन में रखते जाना है। लंबाई के रूप में आपने इसके पकोड़े बना लेने हैं। हम जो है गोल शेप में नहीं बनाएंगे, इस तरह लंबाई में पकोड़े बनाकर फ्राई कर लेंगे। इससे इसकी शेप बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और शुरू में तो मैंने चूल्हे का फ्लेम फुल रखा हुआ था और जब कुकिंग ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। अब ये हमारे जो नूडल्स के पकोड़े हैं ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कितना प्यारा इनका गोल्डन सा कलर आ चुका है। और अब हम इनको छलनी में निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। तो अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को ये रेसिपी शाम की चाय के साथ या लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। और आज शाम को इफ्तार में भी इस रेसिपी को बनाकर बच्चों को खुश करते। मेरा बड़ा बेटा जो है जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं करता, लेकिन जब उसको मैंने ये पकोड़े बनाकर खिलाए तो उसको इतने ज़्यादा पसंद आए तो उसने कहा कि अब हमें ये रेसिपी आप हर रोज़ बनाकर खिलाया करें। तो जब आप भी एक बार रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें फिर आपको ये बार बार बनानी पड़ जाएगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए थे और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा
कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।